हेलो वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। और लाइक शेयर जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो प्लीज़ इतनी अपनी तरफ से भी कोशिश कर लेना दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस में कुछ पद आए हैं। कुछ क्या, बहुत सारे पद आए हैं यहाँ पर। लगभग आपको देखने को मिलेंगे 2000 के आसपास पद, यानी कि 1925 पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1925 पद हैं। इन सभी की डिटेल मैं आपको बता दूंगा, और इस पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं आप। लास्ट में आपको मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इस पीडीएफ में अगर आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप इस फॉर्म को सीधे सीधे भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आई हैं उनके बारे में बता दूं आपको। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप 12 तारीख से शुरू हो गए हैं, तो 12 तारीख से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है 10 फरवरी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। और एग्जामिनेशन फीस भरने की लास्ट डेट भी 10 तारीख की है। ठीक है, और एग्जाम डेट इसकी जो संभावना बताई गई है वो जो है 11 मार्च बताई गई है 2009 से 11 मार्च 2022 इसकी डेट बताई गई। लगभग मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको जो है एग्जाम से पहले ही मिल जाएंगे, ये चीजें आपको पता ही रहती है। तो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो जो पोस्ट आई है उसकी बात कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की फीस के लिए आपको जो है 1500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये की फीस है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 750 यानी कि 750 फीस होगी। और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये, बाकी की जो अन्य पोस्ट हैं इनके अलावा उसके लिए 1000 रुपये फीस है। SC ST और PH के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, जीरो बैलेंस है। बाकी आपको नेट बैंकिंग वगैरह या डेबिट कार्ड से आप इसकी फीस आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपसे बताया कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1925, कुल पोस्ट यहाँ पर 1925 है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं विभिन्न पदों की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, ग्रुप ए का जो है। तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल पोस्ट है 5 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स विथ एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपके पास साइंस में हो सकती है, कॉमर्स में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर मैक्सिमम जो है आपकी, अधिकतम 45 साल की आपकी उम्र इसके लिए होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस से यहां पर मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की है, तो यहां पर इसकी केवल 2 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 8 ईयर एक्सपीरियंस, यहां पर 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी BA BSc BCom वगैरह कुछ भी हो सकती है। एज लिमिट यहां पर भी 45 साल की मांगी है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात करते हैं, तो फीमेल स्टाफ नर्स में 82 पद यहां पर कुल हैं। और आपको बता दूं, यहां पर 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और किसी भी बोर्ड से आपकी हो सकती है वो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग में आपका डिग्री, डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट जो भी होता है, ये सारी होनी चाहिए स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें 35 साल, मैक्सिमम 35 साल है, जैसे कि ऊपर देखा आपने इसमें 45 साल था। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, जिसको ASO भी बोलते हैं। तो इसकी 10 वैकेंसी यहाँ पर है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसी भी स्ट्रीम में BA BCom BSc वगैरह कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद एज लिमिट आपकी जो है 18 से 30 साल के बीच की एज लिमिट है। मैक्सिमम 30 साल और मिनिमम आपकी 18 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट है दोस्तों। ऑडिट असिस्टेंट में 11 पद हैं। इसमें बैचलर डिग्री जो है कॉमर्स BCom में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास BCom होना चाहिए। और यहाँ पर जो मेन चीज दी गई है, उसके बाद इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हो। एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से 30 साल के बीच की आपकी एज लिमिट इसमें भी दी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है यहाँ पर, तो इसमें केवल 4 पद हैं। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ ए एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल।
तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है कि डिग्री स्तर में अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिग्री स्तर में अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या अंग्रेजी माध्यम के साथ और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में जो है डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम का माध्यम होना चाहिए। कुल मिला के ये सारा इसमें कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, तो यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर तक मैक्सिमम मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की 22 पद हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट आपसे मांगा है, किसी भी बोर्ड से, आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त, यानी कि किसी भी ऐसा बोर्ड हो जो मान्यता प्राप्त हो एनसीटी वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 WPM और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 WPM होनी चाहिए, या फिर आपको शॉर्ट हैंड स्पीड 60 WPM और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 WPM होनी चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर जो है 18 से 27 साल के बीच की मांगी गई है, सबसे कम इसी में लिया है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर में केवल 4 पद हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, BA BSc BCom वगैरह जो भी हो। एज लिमिट 35 साल है यहाँ पर अधिकतर, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कैटरिंग असिस्टेंट, तो 87 पद यहाँ पर है, तो हाई स्कूल इसमें आपसे मांगा गया है, और डिप्लोमा भी आपका इसके साथ होना चाहिए कैटरिंग में, ठीक है, या फिर आपके पास इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको एज लिमिट यहाँ पर 35 साल की मांगी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट HQRS या RO, तो इस मतलब इसका ये हुआ कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक का हुआ है, ठीक है। तो कनिष्ठ सचिवालय सहायक में आपसे केवल 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें इंटरमीडिएट जो है आपसे मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड इसमें ली है 30 WPM इंग्लिश में, और या फिर आपकी होनी चाहिए 25 WPM हिंदी में, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच आपसे मांगी गई है, जो दोनों के लिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है, उसमें तो जूनियर वाले में तो 622 पद हैं, और बाकी जूनियर अच्छा दोनों हैं। तो ये JNV वाला है, ये RO वाला है, तो RO वाले में 8 हैं, और उसके बाद JNV कैडर में 622 पद यहाँ पर हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन और टाइपिंग वगैरह मांगी गई है। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का है, तो इसमें 273 पद यहाँ पर हैं, ठीक है। क्लास हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, विथ जो है ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किस में, इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है, या फिर आपका वायरमैन में होना चाहिए, या प्लम्बिंग में, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा, 18 साल से 40 साल के बीच की इसमें उम्र मांगी गई है, एज लिमिट, ठीक है। उसके बाद लैब अटेंडेंट का है, तो 142 पद है इसमें, हाई स्कूल इसमें लिया गया है, विथ डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, या फिर आपके पास होना चाहिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट विथ किसके साथ, साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। और एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल की ली गई है दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं वो फॉर्म उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला लैब अटेंडेंट के बाद है यहाँ पर मैस हेल्पर है, तो इसमें मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का है। तो मैस हेल्पर में तो आपकी 629 पद हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ में MTS में 23 पद हैं, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल पास इसमें मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच आपसे मांगी गई है दोस्तों। तो इतने पद मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो है इसमें जो कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A के लिए बोला था, तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 3 पद हैं, OBC के लिए कुछ नहीं है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1, ST के लिए 0, और टोटल यहाँ पर 5 पद मैंने आपको बताए थे। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो ADMN है, तो इसके लिए आपको मैंने 2 पद बताए थे अनरिजर्व्ड में, 2 पद अनरिजर्व्ड में, टोटल 2 पद मैंने आपको बताए थे। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स में 35 पद मैंने आपको बताए थे, जिसमें से टोटल मैंने 82 पद बताए थे, जिसमें से 35 पद अनरिजर्व्ड के लिए, सामान्य के लिए, OBC के लिए 22 पद, और EWS के लिए 7, SC के लिए 12 पद हैं, और ST के लिए 6 पद हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ डिटेल। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए हैं, तो जिसमें मैंने टोटल पद आपको 10 पद बताए थे। अनरिजर्व्ड के लिए इसमें से 6 पद है दोस्तों, OBC के लिए 1 है केवल, और EWS के लिए भी 1 है, SC के लिए भी 1 है, और ST के लिए 1 है, ठीक है। तो ये सारे कुल मिला के 10 पद हुए। उसके बाद है यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट के लिए है। ऑडिट असिस्टेंट के मैंने 11 पद आपको बताए थे, तो 11 पदों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 3 पद हैं अनरिजर्व्ड के लिए, 1 पद है यहाँ पर
ओबीसी के लिए और 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है और 5 पद एससी के लिए, एसटी के लिए केवल 1 पद है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, तो यहाँ पर मैंने कुल आपको 4 पद बताए थे, उसके 3 पद जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए हैं और 1 पद ओबीसी के लिए है, बाकी किसी के लिए कोई पद नहीं है। उसके बाद बात है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको इसके 1 पद ही केवल बताया था जो सामान्य के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। स्टेनोग्राफर की बात करते तो स्टेनोग्राफर में मैंने आपको बताए थे केवल टोटल 22 पद बताए थे। तो 22 पदों में से देखिए आप यहाँ पर 10 पद जो हैं वो सामान्य के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए हैं और उसके बाद 6 पद यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए हैं, 3 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए भी 3 पद हैं, एसटी के लिए कोई पद नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल 4 पद मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 2 पद अनरिजर्व्ड सामान्य के लिए, 2 पद ओबीसी के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, बाकी किसी के लिए कोई पद इसमें नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, तो कैटरिंग असिस्टेंट में मैंने आपको बताया था 87 पद, तो 87 में से 37 पद जो हैं वो सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए 23 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद हैं, एससी के लिए 13 पद और एसटी के लिए 6 पद, सबसे ज्यादा पद इसी में है। उसके बाद बात करते हैं, नहीं इससे भी ज्यादा है मतलब, तो अभी तक जो मैंने बताया उनमें, तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो आरओ वाला मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 8 पद मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 4 पद हैं अनरिजर्व्ड और 2 पद ओबीसी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और 1 पद यहाँ पर है एसटी के लिए, बाकी एससी के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों कैटरिंग असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट हो गया। आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो जेएनवी कैडर में आपको बताया था मैंने, जिसमें 622 पद हैं, सबसे ज़्यादा इसमें और मैस हेल्पर में ही हैं। तो यहाँ पर 254 पद इसमें अनरिजर्व्ड के लिए हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 167 पद हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए 167 पद हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, 167 पद हैं और 62 पद हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 93 पद, एसटी के लिए 46 और टोटल यहाँ पर 622 मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए मैंने जो आपको बताया था, इसमें 273 पद मैंने आपको बताया था, 173 अनरिजर्व्ड के लिए, 113 सॉरी, और उसके बाद ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 27, एससी 40 और एसटी के लिए 20 पद हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट का है यहाँ पर 142 पद हैं, इसमें 59 है अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 38 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 10 केवल पद यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं मैस हेल्पर की, तो मैस हेल्पर में आप देख पाएंगे यहाँ पर दोस्तों 629 टोटल पद हैं, ठीक है। तो मैस हेल्पर में 629 टोटल पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड जो सामान्य है, सामान्य के लिए यहाँ पर 257 है, 257 और यहाँ पर ओबीसी के लिए 169 पद हैं, 169। और उसके बाद बात करेंगे एससी कैडर होगा शायद, तो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में 62 है, ठीक है, 62 ईडब्ल्यूएस है और एससी में 94, एसटी में 47, टोटल यहाँ पर 629 मैंने आपको बताया था। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए है 14 पद यहाँ पर सामान्य के लिए, टोटल 23 पद हैं, जिसमें से ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए भी 1 पद है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। टोटल मैंने 1925 पद आपको मैंने बताए थे, तो 1925 पदों के लिए ये टोटल है और बाकी सभी का मैंने पर्सनल भी बता दिया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सीधे जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये फॉर्म सीधे ही आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आप जो है इस पीडीएफ के यहीं पर आप क्लिक करना, सीधे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा पूरा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।